नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मजे में होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका मास्टर कैप्सूल फिर से लेकर आ गए हैं। तो आपके लिए इस मास्टर कैप्सूल के अंदर भाई साहब यहाँ से 3 नंबर, जी हाँ, तो यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे तो भाई साहब 3 नंबर बिल्कुल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मापन प्रणाली और मापन प्रणाली आपके देख के शुरू में अचंभा मत कर देना, क्योंकि आगे इसमें मैं बताऊंगा। और आपने प्री की एग्जाम दे ली, इसमें भी 100% क्वेश्चन मिले हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे। अब वो देखना कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे नहीं मिलेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट ही देना। और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ, आइए तो यहां पर बिना समय गवाए, और दोस्तों यहां पे 13वीं क्लास है आज। अगर आपने 12 क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर मास्टर कैप्सूल के नाम से बनी हुई है, तो वहां जाकर के पूरी मास्टर क्लास जरूर देखिएगा। आइए यहां पर हम बात करते हैं। एक तरफ दोस्तों आपके पास में राशियां होगी, एक तरफ उस राशियों का मापन होगा, यानी किस राशि को किस राशि के अंदर दोस्तों बदलते हैं, तो ये एक एक करके आपको बताएंगे और शुरू से एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं 1 किलोवाट। दोस्तों 1 किलोवाट होता है, इसको 1000 वाट के अंदर लिखा जाता है। जी हाँ, इसको किसमें लिखा जाता है? 1000 वाट के अंदर लिखा जाता है। और इसको दोस्तों यहां पे 10 की पावर 3 वाट के अंदर भी आप लिख सकते हो। दूसरा आता है दोस्तों यहां पे कि 1 किलोवाट है ये। अब मैं क्या करता हूं, 1 किलोवाट के साथ में समय को और ऐड कर देता हूं। एच का मतलब होता है हावर। तो दोस्तों यहां पे 1 KWH, ध्यान रखना इसी के फेर में फंस जाते हैं ज्यादातर। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें केवल के को हल कर रहा हूं। के का मतलब किलो है, और के अंदर मैंने 3 जीरो लगा दी, यानी कि यहाँ पे 3 किलो, सॉरी 3 जीरो यानी 1000 वाट बना दिया। जबकि डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच यहाँ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं की मैंने। तो यहाँ पे ये 1000 वाट आवर है। तो 1 KWH बराबर कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों 1 KWH बराबर ही बोलो क्या होगा? 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट होता है, यानी कि 1 KWH को हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं एक BOT के नाम से भी जानते हैं, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 1 KWH बराबर दोस्तों 1 यूनिट कह दीजिए, या 1 BOT भी आप कह सकते हो। 1 KWH बराबर ही दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये के है, के का मतलब है 1000, ठीक है ना। 1000 वाट का मतलब वाट ही रहेगा, वाट का मतलब वाट ही रहेगा। लेकिन ये जो 1 घंटा है इसको मैं सेकंड में तो बदल सकता हूं। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है गुरुजी? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो बोलो 3600 सेकंड हुई कि नहीं हुई? यहां पे ये चीज को यहां पे लिख सकता हूं नीचे, तो लिख दो। तो 3600, यहां पे 3600 हो गया ना। अब दोस्तों मैं 36 निकालता हूं, और कितनी जीरो? 2 तो येरी और 3 येरी, 1 2 3 4 5, यहां पे 5 हो गया ना। इसको मैं लिख कैसे सकता हूं? 36 इंटू 10 की पावर 5 सेकंड लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा, लेकिन वाट भी तो है, तो इसको मैं वाट सेकंड लिखूंगा। वाट सेकंड, और वाट सेकंड को ही बोलो हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो अब इसमें एक पॉइंट अगर इधर आप बढ़ा रहे हो तो एक जीरो लगाई जाती है। देखो मैं पॉइंट अगर हटाता हूं तो नीचे जीरो लगेगी ना, एक जीरो से ऊपर एक कट जाएगी, तो बोलो 5 ही तो बचेगा। तो 36 इंटू 5, तो यहां पे ये दोस्तों 1 KWH बराबर 36 इंटू 10 की पावर 5 कह दीजिए, या 3.6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आप कह सकते हैं। क्लियर? यहां पे 1 KWH बराबर 860 किलो कैलोरी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, किलो कैलोरी को KCAL के रूप में भी लिखा जाता है,
तो एक के डब्ल्यू एच बराबर 860 किलो कैलोरी भी होता है। एक के डब्ल्यू एच बराबर ही दोस्तों 36 इंटू 10⁵ जो कि ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया है। वाट सेकंड लिख दो चाहे जूल लिख दो, क्योंकि 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट है एक के डब्ल्यू एच जो होता है वो दोस्तों 3413 बीटीएच, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ठीक है। एक के डब्ल्यू एच बराबर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक बीओटी होता है, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो दोस्तों आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें इलेक्ट्रीशियन ब्रह्मास्त्र का फाउंडेशन ऑनलाइन बैच है। ऑनलाइन बैच में ध्यान रखना, इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन बैच है, तो इसमें लाइव बैच चल रहा है 2 बजे से। इसमें पूरा का पूरा दोस्तों रिकॉर्डेड भी मिलेगा, इसमें आपको 50 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मेरे दोस्तों। जी हाँ, 50 टेस्ट सीरीज भी दोस्तों इसके अंदर मिलेगी आपको। जी हाँ, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड होगा, लाइव क्लासेस इसमें चली रही है प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। 50 टेस्ट सीरीज होगी, इसमें हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी कितने का है? 799 का। तो नहीं, आपको दोस्तों 799 का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आदर्श टेक्निकल क्लासेज के स्टूडेंट है, तो आपको इतना महंगा क्यों देंगे, आपको देंगे सस्ता। तो दोस्तों जैसे आप देखोगे तो वहां पे ATC02 जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे ना, जैसे ही कूपन कोड लगाओगे तो आपको मात्र कोर्स मिलेगा 449, यानी कि आपको 350 रुपए की छूट मिलेगी। 350 रुपए की क्या मिल जाएगी दोस्तों? छूट मिल जाएगी। और ये छूट जो मिलेगी वो कितने का पड़ जाएगा आपको? तो 449 रुपए का मिल जाएगा आपको दोस्तों। मात्र कितने का मिल जाएगा? 449 रुपए का मिल जाएगा। तो 350 रुपए की क्या मिल जाएगी दोस्तों? आपको छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है। तो आप अभी आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे 78 78 40 82 64 पे दोस्तों कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी डाउट आने के लिए। तो यहाँ पे ATC02 कूपन कोड लगाओगे, आपको सीधा सीधा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 350 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी आप खरीद लीजिए, बाद में आप लगाओगे तो बाद में नहीं मिलेगा भाई साहब। आज आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आज ही मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। बाद में ये मत कहना गुरुजी क्या करें, कूपन कोड लगाए नहीं। तो ये चीज है। तो यहां पे 1 किलोवाट बराबर, यहां पे 1 किलोवाट बराबर तो मैंने पहले ही बता दिया था 1000 वाट होता है। लेकिन भाई 1000 वाट के अंदर कितना एचपी यानी हॉर्स पावर होता है? तो मैं कहूंगा सीधा सीधा 1.36 एचपी होता है, जो मीट्रिक प्रणाली में है। जी हाँ, मीट्रिक प्रणाली में है 1.36। और 1 किलोवाट के अंदर ही यहाँ पे 1.34 है, तो 1.36 आएगा, वो तो मीट्रिक में है। और ब्रिटिश यानी 34 आए तो ब्रिटिश कर देना, ब्रिटिश आए तो क्या कर देना? 34 कर देना। और मीट्रिक आए तो क्या कर देना? 36 कर देना। क्लियर। यहां पे नेक्स्ट, यहां पे हम बात करते हैं 1 एचपी बराबर। तो दोस्तों 1 एचपी बराबर 735.5 वाट होता है। और 735.5 वाट बोलो किसमें होगा? मीट्रिक प्रणाली में होता है। किसमें हो जाएगा रे? मीट्रिक प्रणाली में हो जाता है। नेक्स्ट यहां पे मैं कहूंगा कि 1 एचपी बराबर ही दोस्तों, ये जब इसमें मीट्रिक प्रणाली में है तो ब्रिटिश में भी तो होगा, तो 746 वाट। 1 एचपी बराबर किसमें? 746 वाट, यानी ब्रिटिश के अंदर होता है। किसमें हो जाएगा? ब्रिटिश में हो जाता है। 1 एचपी बराबर, जी हां, 1 एचपी बराबर दोस्तों 75 केजी मीटर पर सेकंड, 75 केजी मीटर पर सेकंड होता है, जो मीट्रिक प्रणाली के अंदर होता है। ध्यान रखना, 1 एचपी 1 एचपी 1 एचपी और एक और एचपी है, तो उसमें 550 फुट पाउंड पर सेकंड होता है ना। तो 1 एचपी बराबर 735
वाट होगा जो मीट्रिक के अंदर होगा, 1 एचपी बराबर 746 वाट होगा जो ब्रिटिश में होगा, 1 एचपी बराबर 75 केजी मीटर पर सेकंड होगा जो मीट्रिक के अंदर होता है, और यहां पे 1 एचपी बराबर जो होगा 550 फुट पाउंड पर सेकंड होता है जो ब्रिटिश के अंदर होता है। फुट पाउंड पर सेकंड होता है जो किसमें होगा, अरे मीट्रिक के अंदर होता है। एक होता है बीटीएचयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि 252 कैलोरी होता है। कितना होता है, 252 कैलोरी होता है। एक बीटीएचयू बराबर होता है 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। एक एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है जो दोस्तों 1.65 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। अगर मैं केजी में कन्वर्ट करता हूं तो 1.65 इंटू 10 की पावर -27 केजी होता है। क्लियर यहां पे जी। एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर, या फिर मीटर तो 10 आएगा, अगर सेंटीमीटर में बदलते हो तो -8 आएगा। अगर इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रम, ऐसे लिखा जा सकता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 8 एंगस्ट्रम, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी उल्टा करे तो ये तो एक एंगस्ट्रम बराबर है। एक फेरेड बराबर, एक फेरेड बराबर दोस्तों कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, एक फेरेड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और ये फेरेड जो है ये मात्रक है कि नहीं है भाई साहब, है। अब ये किसके हैं तो ये कमेंट करके आप बताना कि ये फेरेड किसका मात्रक है, और ये भी मात्रक है और ये भी मात्रक है। क्लियर जी हाँ। एक फेरेड बराबर कितना कुलाम होता है, तो हम कहेंगे 96,500, 96,500 कुलाम होता है, यानी एक फेरेड बराबर। यहां पे एक फेरेड बराबर दोस्तों 9 2 11 हो जाना, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 11 ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है जो सीजीएस प्रणाली में होती है। एक कुलाम आवेश, एक कुलाम आवेश बराबर क्या होगा, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक कुलाम आवेश के अंदर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.24। यहां पे दोस्तों आपको 6.25 भी मिल जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों आपको देखने को भी मिलेंगे। वैसे राइट ये होता है। एक जूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 वाट सेकंड होता है। एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर भी होता है। जी हाँ, देखो यहाँ पे जूल बराबर वाट सेकंड तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे न्यूटन मीटर भी रहता है। तो दोस्तों ये आपस में तीनों क्या है, बराबर होते हैं। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग भी होता है। एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग। एक बार जो होता है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल, यानी एक बार जो है पास्कल का मात्रक, सॉरी दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। एक न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट, एक कैंडला बराबर क्या होता है, 0.0201, 0.0201 वाट होता है। एक कैंडला यानी मोमबत्ती का प्रकाश होता है, मानक मोमबत्ती होती है ये, तो उसमें जो प्रकाश निकलता है, जी हाँ, तो यहाँ पे 0.0201 वाट होता है। तो एक कैंडला क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे एक कैंडला मान है जिसके प्रकाश के अंदर जो प्रकाश होता है वो कितने वाट के बराबर होता है, तो 0.0201 वाट। जी 7.776 ग्राम की होती है ना, हाँ जी। तो यहां पे एक कैलोरी बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे एक कैलोरी में जो जूल होता है वो 4.186, या फिर डायरेक्ट कह सकते हो लमसम आप 4.2 जूल होता है। एक पारसेक तो भैया दूरी को मापने के लिए जो सबसे बड़ा जो मापन प्रणाली होती है, यानी बहुत अधिक दूरी को मापने के, दूरी का मात्रक कह सकते हो, दूरी की इकाई कह सकते हो, बड़ी इकाई है ना। तो यहाँ पे एक पारसेक जो होता है, तो दोस्तों ये 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। एक वाट घंटा, जी हाँ, एक वाट घंटा बराबर कितना जूल होगा, 3600 जूल होता है। एक प्रकाश वर्ष, जी हाँ, प्रकाश वर्ष भी दोस्तों ये दूरी का मात्रक होता है, और इसमें 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक वाट बराबर कितना जूल पर सेकंड होगा, तो 1 जूल पर सेकंड होता है। तो 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट के अंदर ही दोस्तों 1.341 इंटू 10 की पावर -3 HP होता है।
नेक्स्ट है 1 वाट बराबर 1 जूल कह दो या 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड आप कह सकते हो। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हो, या फिर 10 की पावर 4 गोस कह सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का दोस्तों क्या होता है मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ना 1 वेबर, ये किसका है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो 1 वेबर बराबर कितना होता है 10 की पावर 8 लाइन होता है, और 1 वेबर बराबर ही दोस्तों यहां पे 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो 1 लाइन बराबर 1 मैक्सवेल हो जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों सीजीएस मात्रक होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। 1 एम्पियर में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 6.24 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम कह दो चाहे इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो। 1 लक्स, तो दोस्तों 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है। जो हमारी प्रदीप्ति होती है उस प्रदीप्ति का दोस्तों मात्रक होता है। तो 1 लक्स भी होता है, और 1 लक्स में 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो लक्स के यानी प्रदीप्ति के कितने मात्रक हो गए 2 मात्रक। तो दोस्तों चूक मत जाना, अभी कोर्स खरीद लीजिए आदर्श टेक्निकल क्लासेज इलेक्ट्रीशियन फाउंडेशन ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, बिल्कुल लाइव है, प्लस में साथ में पूरा रिकॉर्डेड है। 50 आपको टेस्ट सीरीज पेपर भी दोस्तों मिलने वाले हैं। कोड सीधा कूपन कोड लगा लेना ATC02, आपको सीधी सीधी 350 रुपए की छूट मिल जाएगी। 1 बायोट बराबर कितना एम्पियर होता है 10 एम्पियर, यानी ये धारा का सबसे बड़ा मात्रक होने वाला है। 1 टॉर बराबर कितना हो जाएगा 1 mm होता है। 1 माइक्रोन मीटर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 1 माइक्रोन मीटर दोस्तों ध्यान रखना 10 की पावर-6, इसको 1 माइक्रो भी कह सकते हो। जी हाँ 1 माइक्रो, ये 1 माइक्रो कह दीजिए चाहे 1 माइक्रोन कह दीजिए, 0.001 mm आप कह सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 1.602 इंटू 10 की पावर- जूल होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितना जूल होगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर-19 जूल होता है। एक डोमेन के अंदर दोस्तों 10 की पावर-18 से 10 की पावर-21 परमाणु होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर दोस्तों माइनस में आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलाम होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे के पूरे यूनिट, इसके अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। चाहे आपके लोको पायलट की एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आपके एनटीपीसी की हो, चाहे नॉन टेक की हो, चाहे टेक्निकल की हो, कोई सी भी एग्जाम हो, ये जो वीडियो है ये क्लास है आपके लिए बहुत ही एक रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।